Hello, welcome to video number 2. I'm very happy that you have completed your orientation video. Now, in this video, you are going to learn about your self analysis. कभी भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो बहुत जरूरी होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें भी अपना सेल्फ एनालिसिस फॉर दिस फाइनेंशियल लिटरेसी पता होना चाहिए. So let me share my screen. So जैसे कि कल हमने किया, that was orientation part. Now next one is self analysis. So self analysis में how this works, the system, the financial literacy blueprint, how it's going to work, वो मैं आपको बताने जा रही. So the first one in this is what? Learning attitude. नॉर्मली हम जब भी कुछ नया पढ़ते हैं तो एक एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स दैट लर्निंग. समटाइम्स दैट लर्निंग एटीट्यूड इज पॉजिटिव, समटाइम्स नेगेटिव. सो आपका माइंडसेट राइट नाउ फॉर दिस फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी पॉजिटिव, नॉट द नेगेटिव. अगर नेगेटिव माइंडसेट से आप बैठोगे और ये पढ़ाई करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है. आप बैठे बैठे ऐसे सोचोगे कि यार इसमें से तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो नंबर 2 आ गया लेकिन कुछ भी अभी तक इन्होंने पढ़ाया नहीं. वेट, देयर आर सो मेनी अदर वीडियोस, अभी भी और भी है. जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में सपोज हमारे पास रोटी सब्जी दाल चावल, एनी अदर थिंग्स आर देयर, स्वीट डिश इज देयर. एवरीथिंग वी कैन नॉट ईट एट अ वन सेट, राइट? सब कुछ एक साथ खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ता है? वन बाय वन. सो आई एम जस्ट सर्विंग यू. अभी तो मैं प्लेट में जस्ट रख रही हूँ, है ना? सो प्लीज, योर एटीट्यूड, your mindset towards this learning should be positive. Now RS formula. What is RS formula? So RS formula is our representative system. हम जब भी कुछ भी पढ़ाई पढ़ाई करते, लाइक सपोज आई गिव यू द एग्जांपल. आई एम अ टीचर, ओके? सो आई नो दिस काइंड ऑफ अ थिंग. द फर्स्ट वन, that suppose your favorite subject is math, but the way your teacher is teaching you, you don't like it because she is using only auditory, और आपको ऑडिटरी में वो समझ में ही नहीं आएगा, है ना? तो लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कभी कभी, जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, राइट? हैरी पॉटर बुक अवेलेबल है, लेकिन बुक रीड करना किसी किसी को पसंद होता है, लेकिन मूवी देखना जिसको पसंद होता है उसकी अलग रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है. तो कितनी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है? 4. विजिबिलिटी, दैट इज आई. ऑडिटरी मतलब लिसनिंग. काइनेस्थेटिक, दैट मीन्स विद द हैंड्स मूवमेंट. एंड auditory digital. Now this is again, it's a logic one. Now this RS formula I'm going to teach you in a detail in my next course, that how it works, what kind of characteristics are there, and each and everything, and how to find that which system you are following. Okay? और ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही सिस्टम फॉलो करते हैं. बहुत सारी सिस्टम हम यूज कर सकते हैं. लाइक वीडियो जब देखते हैं तो वो सिर्फ ऑडिटरी नहीं होता, ऑडिटरी एंड विजुअल होता है. ठीक है? सो एक से ज्यादा सिस्टम भी हम यूज कर सकते हैं. ओपन माइंडेड, जब भी आप कुछ भी नया सीखते हैं, नॉट ओनली इन फाइनेंशियल लिटरेसी बट इन एनीथिंग इन योर स्टडी और कहीं पे भी, प्लीज ओपन माइंड. डोंट कंपेयर द वन पर्सन विद अनदर वन. नॉर्मली हम लोगों को क्या होता है, अरे ये तो ऐसे पढ़ाती है, वो टीचर तो ऐसे पढ़ाती है, उसमें तो ये है, ये कोर्स है, वो है. डोंट डू दैट. नंबर 4,
एक्शन, एक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो उसमें एक्शन, लाइक मैं इसका कोई सम सिखाया, कोई चैप्टर सिखाया और फिर वो सारे सम्स और क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व नहीं किए, कोई मतलब नहीं है। तो एक्शन जरूरी है। नंबर 5, एक्सपीरियंस लर्निंग। जब तक आप खुद नहीं करोगे, आई गिव यू द एग्जांपल। मैंने आपको बोला कि टेक दिस एटीएम कार्ड एंड गो एंड विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम। ओके, डेबिट कार्ड आपको दिया है आपको पैसे, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी उसके बारे में और आप सबसे फर्स्ट टाइम जाओगे तो क्या होगा? आप सीखोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कार्ड कैसे डालना है, कौन सी साइड ऊपर रहेगी, कौन सी साइड नीचे रहेगी, पिन नंबर कब मांगते हैं, क्या चेक करना रहता है, कहाँ पे जाना होता है, विड्रॉल का कहाँ पे आएगा। सो सो दिस विल बी देयर। कैसे? हम लोग जब एक्सपीरियंस करते, there are n numbers of video which will show you that how to take money from the ATM card, ATM machine, right? बट लेकिन खुद नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं। रेडी टू चेंज, जिस पॉइंट पे भी आपको लगे कि दिस आई हैव टू चेंज, दिस हैबिट आई हैव टू चेंज फॉर माय फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन, प्लीज डू। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। एवरी डे यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट द मनी इज कमिंग टू यू। ओके, gratitude, whatever you are having right now, always thankful for that. Every day or before sleeping or after waking up, please thankful to the God and everyone. This is very important for kids. Love yourself. That is very very important. अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे, आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे, तो आप कुछ भी कर पाओगे नहीं. So this is very important. All this are related to your attitude. This formula is also आपके लिए है. ओपन माइंड रखना है, एक्शन करनी है, जो भी बोला जाए वो टास्क कंप्लीट करना है. लर्निंग जो होगा वो लर्निंग बाय डूइंग होगा, तो वो भी करना है. सब कुछ रेडी टू चेंज. दिस ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, after this, I have given that self-discovery. In this video below, you can see I have given you few links. The links regarding to self-discovery. अभी इसमें क्या करना है? You have to listen that video and you have to read that article. And after reading that, you have to tell me in the comment box that what are the takeaways from that, or you have to tell me what is the pattern behind this, which is very very important. अगर आप उसमें खुद ही फाइंड नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. इट्स अ सेल्फ एनालिसिस. आपको ढूंढना है कि कौन सी पैटर्न है, आपके टेकअवेज क्या है फ्रॉम दैट वीडियोज एंड द आर्टिकल. Okay, so this is all about self analysis. Now, tomorrow or in the next video, we are going to talk about goal setting. Bye bye.